Hello everyone, welcome to my channel Education First Choice. So today's story is The Greedy Dog. लालची कुत्ता। तो आज हम एक लालची कुत्ते के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। One day, एक दिन, a stray dog was roaming in search of food. Stray का मतलब होता है आवारा। तो एक दिन एक आवारा कुत्ता was roaming घूम रहा था in search of की तलाश में, किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में। सडनली अचानक ही मतलब वह, पास्ट मतलब गुजरा, बाय द फ्रंट ऑफ अ बचर शॉप, वह एक कसाई की दुकान के सामने होकर गुजरा। फाइंडिंग अ चांस, चांस का मतलब होता है मौका, फाइंडिंग मतलब पाकर, एक मौका पाकर द डॉग स्टोल अ बिग पीस ऑफ मीट एंड रेन ऑफ होल्डिंग इट इन हिज माउथ। जो कुत्ता था, स्टील का मतलब होता है चुराना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है स्टोल। तो कुत्ते ने चुराया अ बिग पीस, एक बड़ा टुकड़ा, किसका? मांस का। मीट का मतलब होता है मांस, तो मांस का एक बड़ा टुकड़ा इसने चुराया। एंड रेन ऑफ होल्डिंग इट, और इसे होल्डिंग मतलब पकड़ के, अपने मुंह में पकड़ के, इन हिज माउथ, अपने मुंह में पकड़ कर ही वहां से भाग गया। द डॉग वॉन्टेड टू ईट द पीस ऑफ मीट अलोन एट अ लोनली प्लेस। जो कुत्ता था, वांटेड का मतलब चाहता था, टू ईट खाना, द पीस जो टुकड़ा था, जो मांस का टुकड़ा था, इसे खाना चाहता था अलोन अकेले, एट अ लोनली प्लेस, एकदम एकांत में खाना चाहता था ये, वहां पर कोई भी ना हो, एकांत प्लेस हो, वहां पर खाना चाहता था इसको। ही फियर्ड, वह डरा हुआ था, दैट कि अदर स्ट्रे डॉग्स, जो आवारा कुत्ते, जो अन्य आवारा कुत्ते होते हैं, माइट स्नैच इट फ्रॉम हिम, कि कोई आवारा जो दूसरे कुत्ते होते हैं, वे आवारा कुत्ते इससे इस मांस के टुकड़े को छीन न लें। सो इसलिए ही रेन आउट ऑफ द टाउन, ये एकदम टाउन से, कस्बे से बाहर भाग गया। टू ईट द पीस ऑफ मीट एट पीस, इसे खाने के लिए, इस टुकड़े को खाने के लिए, जो मांस का टुकड़ा था इसके मुंह में, इसे खाने के लिए एकदम से ये शांति वाले स्थान पर चला गया। सून, सून का मतलब होता जल्दी ही। द डॉग केम टू अ स्ट्रीम, जो कुत्ता था वो आया एक नाले के पास, दैट ले अक्रॉस द वे, जो रास्ते में पड़ता था। इट हैड अ वुडन ब्रिज ओवर इट, इसके ऊपर एक वुडन, लकड़ी, वुडन का मतलब होता है लकड़ी का बना हुआ, तो वुडन ब्रिज, ब्रिज का मतलब पुल, तो इसके ऊपर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। While running over the bridge, उस पुल के ऊपर दौड़ते हुए, the dog happened to look into the water of the stream, अब जो वहां पर नाला बह रहा था, उसमें जैसे ये दौड़ रहा था उस पुल के ऊपर होके, तो उसमें ये झांकने लगा, उसमें देखने लगा पानी में। As, जैसे ही the water was very clear, जैसे कि पानी जो था उसका नाले का, वो एकदम क्लियर था, एकदम साफ था। He could clearly see his reflection in the water, वह देख सकता था क्लियरली, एकदम स्पष्ट रूप से, हिज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब अपना प्रतिबिंब, इन द वाटर, यानी कि ये अपनी परछाई तक उस पानी में देख सकता था, पानी इतना क्लियर था, इतना साफ था उस नाले का। द डॉग कुड नॉट फॉलो दैट ही वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, अब जो कुत्ता था ये नहीं समझ पा रहा था कि ही वॉज लुकिंग, कि वो देख रहा था एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपना ही परछाई ये देख रहा था पानी में। इंस्टेड, इसके स्थान पर, ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि इट वॉज अनदर डॉग अंडर द वाटर, अब इसने क्या सोचा कि इस पानी में कोई दूसरा कुत्ता है। अंडर द वाटर was another dog under the water with a similar piece, अब ये क्या था, ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं अपनी परछाई ही इसमें देख रहा हूँ पानी में, अब इसके स्थान पर it was another dog, अब इसने क्या सोचा कि इसमें कोई दूसरा कुत्ता है, अंडर द वाटर, पानी के नीचे, पानी के अंदर, with a similar piece of meat in his mouth, in its mouth, अब ये क्या सोचा था कि इस पानी के अंदर एक और कुत्ता है जिसके मुंह में एक दूसरा मांस का टुकड़ा उसके मुंह में लगा हुआ है। ग्रीडी एज ही वॉज, जैसे कि वो लालची था, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू स्नैच, स्नैच का मतलब होता
होता है छीनना। अब उसने डिसाइड किया कि उसको छीनने के लिए द मीट फ्रॉम द अदर डॉग। अब ये चाहता था कि जो दूसरा कुत्ता पानी में इसको दिखाई दे रहा था कि उससे भी वो मांस का टुकड़ा छीन ले। लॉसिंग नो टाइम, यानी कि बिना समय गंवाए, इसने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया, बिना समय गंवाए द ग्रीडी डॉग स्प्रैंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन बार्किंग लाउडली। अब इसने क्या, जो लालची कुत्ता था, स्प्रैंग का मतलब होता है झपट्टा मारना, एकदम उस पर झपटा, एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब पर, अपनी परछाई पर, बार्किंग लाउडली, और ये जोर जोर से भौंकने लगा। नीडलेस टू से, बिना कुछ कहे, हिज ओन पीस ऑफ मीट ड्रॉप्ड इनटू द वाटर। उसका जो अपना पीस था, जो मांस का टुकड़ा था, ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, तो ड्रॉप यानी गिर गया इनटू द वाटर, पानी में, एंड सैंक टू द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम, और वो क्या हो गया, डूब गया। सिंक का मतलब होता है डूबना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है सैंक टू द बॉटम। बॉटम का मतलब होता है तली, यानी कि जो पानी की उस नाले की जो तली थी वहां पर वो डूब गया। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, द वाटर गॉट डिस्टर्ब्ड, पानी में हलचल हुई, एंड द रिफ्लेक्शन डिसअपियर्ड। जैसे ही उस पानी में डिस्टर्ब यानी कि पानी में जैसे ही हलचल हुई, वो जो प्रतिबिंब इसको कुत्ते को दिखाई दे रहा था, वो क्या हो गया, वो वहां से गायब हो गया। द ग्रीडी डॉग वॉज लेफ्ट विद नथिंग। अब जो लालची कुत्ता था, वॉज लेफ्ट विद नथिंग, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। जो मांस का टुकड़ा था वो भी इसके मुंह से गिर चुका था। He had lost his own piece, ये अपना पीस था, इसका मांस का जो टुकड़ा था इसके मुंह में, वो भी इसको खो चुका था। यहाँ पे लॉस का मतलब था खोना, तो यहाँ पे इसने खो दिया था। And could not get the meat, और ये नहीं पा सका, मांस नहीं पा सका, from the other dog, his own reflection, even, यहाँ तक कि इसको जो अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, उस दूसरे कुत्ते से भी ये कुछ नहीं पा सका। The dog lost his piece, इस कुत्ते ने यानी कि कुत्ते ने lost खो दिया, his piece अपना टुकड़ा, of meat मांस का अपना टुकड़ा खो दिया, only because, केवल इसलिए, he was too greedy, वह बहुत ही लालची था। Despite having a piece of meat of his own, अपना जो मांस का टुकड़ा था उसको होने के बावजूद भी, he wanted to take, ये लेना चाहता था, the share of others, ये दूसरे कुत्ते का शेयर लेना चाहता था, दूसरों का शेयर लेना चाहता था। As a result, और परिणाम क्या हुआ, परिणाम स्वरूप, he lost his own even, और इसने अपना भी खो दिया। Moral is, greediness is a curse, जो लालच होता है वो एक अभिशाप होता है। अगर यह कुत्ता लालच नहीं करता तो ये अपना मांस का टुकड़ा आसानी से एकांत में जाके खा सकता था, बट इसने लालच किया, इसीलिए जो मांस का टुकड़ा इसके पास था वो भी इसके पास नहीं बचा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।